अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14A। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 14 सर्कल्स एंड एक्सरसाइज 14A। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks। And the first blank, a chord that passes through the center of a circle is called its dash। सो वो कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर में से पास होता है उसे हम कहते हैं डायामीटर। सो फिल द ब्लैंक, डायामीटर। क्लियर? एंड द सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डैश। एक सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। सो फिल द ब्लैंक्स, सर्कमफ्रेंस। Clear? Now the third, the region enclosed by an arc and corresponding chord is called a dash of the circle। So वो region जो कि एक arc और एक chord के दरमियान corresponds कर रहा होता है, उस region को हम कहते हैं segment। So fill the blank, segment। Now the fourth one, the part of the plane consisting of a circle and its dash region is called its circular region। So the part of the plane, प्लेन का वो पार्ट जो कि कंसिस्ट कर रहा हो सर्कल पर और उसके इंटीरियर रीजन पर, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर रीजन। सो फिल द ब्लैंक, इंटीरियर। क्लियर? नाउ द फिफ्थ वन, एनी डैश ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। तो सर्कल का हर कॉर्ड जो है, कोई भी कॉर्ड जो है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। सो फिल द ब्लैंक, कॉर्ड। क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट अदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट, अ सर्कल हैज अ यूनिक सेंटर। तो सर्कल का एक यूनिक सेंटर होता है। यस, ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। हर सर्कल का एक ही सेंटर होता है। सो राइट ट्रू इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ सर्कल हैज ओनली वन डायमीटर। सो एक सर्कल का सिर्फ एक डायमीटर होता है। नो, सर्कल के डायमीटर बहुत से हो सकते हैं। डायमीटर एक्चुअली होता है वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे। तो हम सर्कल में कोई भी ऐसा कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो इस तरह से वो उसका डायमीटर कहलाता है। तो सर्कल का एक से ज्यादा डायमीटर भी हो सकते हैं। क्लियर? सो राइट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ दिस। And the third, the radius of a circle is one of its chord। So circle का जो radius है वो उसका एक chord कहलाता है। No, radius chord नहीं कहलाता। chord हम उसे कहते हैं जो कि सर्कल के circumference पर कोई भी दो पॉइंट्स आपस में मीट कर रहे हों बाय अ लाइन, तो उसे हम कहते हैं chord। और रेडियस जो है वो सेंटर से लेकर सर्कल के circumference तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो false। Now, the next fourth statement, the length of the diameter of a circle is double its radius। So, अगर हम रेडियस को डबल कर लें तो वो एक सर्कल का डायामीटर इक्वल होता है। क्लियर? सो राइट ट्रू इन फ्रंट ऑफ दिस। Now the fifth one, an arc of a circle which subtends an angle of 210 degree at the center is a major arc। So, अगर आप एक सर्कल में 210 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली वो मेजर आर्क होगी। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज सेमी सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। सो आप जो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो 180 से भी लार्जर है। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे मेजर आर्क बेसिकली कवर अप कर रहे हैं। सो राइट ट्रू इन फ्रंट ऑफ दिस। क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
Draw a circle of radius 2.8 centimeter. Marks its center. Draw two of its chords not passing through the center. तो आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 2.8 सेंटीमीटर. क्लियर? सो किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं? बाय यूजिंग कंपास. आपने कंपास को ओपन करना है 2.8 सेंटीमीटर और हम कंपास को कहीं भी पेज पर प्लेस करके हम एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देंगे और उस सर्कल का रेडियस होगा 2.8 सेंटीमीटर. जैसा कि मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और लेट्स सपोज कि ये इसका रेडियस है जो कि यहां पर रेड लाइन से शो हो रहा है और इसकी वैल्यू है 2.8 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ टू ऑफ इट्स कॉर्ड्स. कि आपने दो कॉर्ड ड्रॉ करने हैं जो कि सेंटर से पास ना कर रहे हो. तो मैंने यहां पर दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए जो कि ब्लू लाइन से शो हो रहे हैं और ये कॉर्ड सेंटर से पास नहीं कर रहे. क्लियर? तो आप सर्कल के किसी भी साइड पर कोई से भी दो कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पर भी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूं. क्लियर? तो हम सिंपल सर्कल के किसी भी साइड पर हम दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सेंटर से पास ना हो रहे हो. क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, टेक अ पॉइंट O on a page of your notebook. With O as center, draw two concentric circles, on with radius 2.2 centimeter and other with radius 4 centimeter. Now take a point A on the outer circle and join O to A. Mark the point where OA intersects the inner circle at B. Now measure the length BA. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा गया टेक अ पॉइंट O ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक. सो आप अपने नोटबुक पर किसी भी जगह आप एक पॉइंट ले लें O. लेट्स सपोज कि मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया इस जगह पर विच इज O पॉइंट. नाउ विद O एज सेंटर ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? दो ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करना जो कि डिफरेंट रेडियस के हों लेकिन वो एक स्मॉलर हो और एक लार्जर हो, तो इसे हम कहेंगे ये कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो. क्लियर? सो हमें मेजरमेंट्स गिवन है. फर्स्ट सर्कल की हमें मेजरमेंट गिवन है विच इज 2.2 सेंटीमीटर और एक और सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस हमें गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर. सो लेट्स सपोज कि मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इस सर्कल की मेजरमेंट है मेरे पास. लेट्स सपोज कि यहां से लेकर यहां तक इसका जो रेडियस है ये है 2.2 सेंटीमीटर का. सो सिमिलरली मैंने एक और सर्कल ड्रॉ करना है तो अब मैं यहां पर कंपास को ओपन करूंगा 4 सेंटीमीटर. अगेन इसी पॉइंट पर कंपास को प्लेस करके मैं 4 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ एक सर्कल में ड्रॉ कर दूंगा. तो यहां पर इस रेडियस की जो मेजरमेंट होगी दैट इज 4 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ टेक अ पॉइंट A ऑन द आउटर सर्कल. तो आप आउटर सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट ले लें A. लेट्स सपोज कि मैंने आउटर सर्कल पर मैंने ये एक पॉइंट ले लिया A. क्लियर? ज्वाइन O टू A. तो O को A से ज्वाइन कर दें. नाउ मार्क द पॉइंट B. मार्क द पॉइंट B where OA intersects the inner circle at B. सो हमने एक B पॉइंट मार्क करना है जहां पर OA लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी इनर सर्कल को. तो ये है आपका इनर सर्कल. तो OA लाइन जो है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं B. नाउ मेजर द लेंथ BA. सो आपने इस BA की लेंथ मेजर करनी है. क्लियर? सो जैसा कि हमें O से A तक का हमें रेडियस गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली हमें OB रेडियस भी गिवन है विच इज 2.2 सेंटीमीटर. अगर हम इस 4 सेंटीमीटर में से 2.2 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास BA की लेंथ आ जाएगी. क्लियर? सो इसको हम फाइंड आउट करते हैं इस तरह से. लाइक BA इज इक्वल्स टू OA माइनस OB. सो OA है आपके पास 4 सेंटीमीटर
माइनस ओ बी है 2.2 सेंटीमीटर. So 4 minus 2, it becomes 1.8 centimeter. Clear? So I hope ये question आपको समझ आ गया होगा. So now move to the next question. So the next question number 8. Draw a circle of radius 3.5 centimeter and shade the minor segment formed with PQ as a chord of length 2.5 centimeter. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. अगेन हम कैंपस को ओपन करेंगे 3.5 सेंटीमीटर और हम कैंपस को किसी भी पॉइंट पर, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर हम प्लेस करके हम 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे. तो यहां पर जो रेडियस की लेंथ होगी विच इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. Clear? Now shade the minor segment formed with PQ as a chord of length 2.5 centimeter. अब आपने एक chord draw करना है जिसकी length 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए. So हम किस तरह से draw करेंगे? आप सर्कल के circumference पर कहीं भी एक पॉइंट ले लें. Let's suppose कि मैंने एक पॉइंट ये कंसीडर कर लिया and this is P. So अब मैं कंपास को ओपन करूंगा 2.5 सेंटीमीटर पर और उस कैंपस को मैं यहां पर प्लेस करके मैं इस सर्कल में जहां पर आर्क लग रही होगी और आर्क इंटरसेक्ट करेगी इस सरकमफ्रेंस को, तो यहां पर एक आर्क इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी इस सरकमफ्रेंस को. तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को मैं मार्क कर लूंगा एज अ क्यू और पी क्यू को मैं ज्वाइन कर लूंगा. सो इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर लेंथ का मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूं. क्लियर? सो दिस इज द कॉर्ड पी क्यू which is draw by using compass. Clear? So I hope ये questions आपको समझ आ गए होंगे. So similarly यहाँ पर आपसे कहा गया shade the minor segment. तो अब यहाँ पर जो minor segment है which is this. Clear? So इसको आपने shade करना है. इसको हम इस तरह से shade कर देंगे और similarly ये segment जो है ये कहलाता है आपका major segment. Clear? So remaining questions अब आप खुद से solve कर सकते हैं. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Take care. अल्लाह हाफिज.